आइए हम एक वचन को देखते हैं, मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय और 34 वचन अगर अच्छी रीति से बोया गया वो फल लेकर के आएगा। आज इस 34 वचन को हम पढ़ते हैं। हालेलुया। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। हालेलुया। जब फरीसियों ने सुना यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो फिर क्या हुआ? इकट्ठे हो गए। सब इकट्ठे हो गए। हालेलुया। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है फरीसी कौन है और सदूकी कौन है। वचनों में हम पढ़ते हैं ना, शास्त्री, फरीसी, सदूकी, लेवी, व्यवस्थापक, पढ़ते हैं ना। क्या जो हम पढ़ते हैं क्या हम समझते भी हैं? हालेलुया। आज इन्हीं बातों को हम सीखेंगे। सबसे पहले जरूरी है हमें इज़राइल का पता होना। इज़राइल क्या है? कोई बताएगा इज़राइल कौन है? हालेलुया। इज़राइल, चलो मैं बताऊंगा। इज़राइल एक लड़का है जिसका नाम याकूब है और वो इसहाक का बेटा है। इसहाक प्रतिज्ञा की संतान है जो अब्राहम और सारा से उत्पन्न हुई। हालेलुया। समझ में आ गया? अब्राहम का एक बेटा था इसहाक, उसके 2 बेटे हुए। एक का नाम याकूब रखा गया। याकूब जब पैदा हुआ उससे पहले उसका बड़ा भाई पैदा हुआ, उसका नाम एसाव था। एसाव जब पैदा हुआ तो उसके पीछे पीछे उसी समय में दूसरा बेटा पैदा हुआ तो उसने उसकी एडी को पकड़ा हुआ था। एसाव की एडी को पकड़ा हुआ था तो उसका नाम याकूब पड़ा। यूनानी भाषा में याकूब का मतलब होता है, पहले बहुत बार समझाया, क्या मतलब होता है? अड़ंगा मारने वाला या टांग खींचने वाला। उसका नाम याकूब क्यों रखा गया कि दाई ने जब देखा कि ये इसकी टांग पकड़े हुए है तो हम कहते हैं ना ये अच्छा मुट्ठी बेच रखे, पक्का ये मुंजी बनेगा। हम बच्चों के बारे में बोलते हैं ना ऐसा। बच्चे जब छोटे शरारतें करते हैं तो कोई पेचकस उठा के दीवार में मारा, ये मिस्त्री बनेगा, कोई गारंटी है वो बनेगा? पर हम कल्पना करते हैं, है ना। तो वो नाम जो उसका रखा गया उसकी हरकत से कि इसने अपने भाई की टांग पकड़ के ये पैदा हुआ, ये तो याकूब है। और यूनानी भाषा में याकूब का मतलब होता है टांग खींचने वाला, ज्यादा तेज, चापलूस, है ना, किसी का हक मारने वाला। ये आगे बढ़ रहा था, ये कहता मैं भी आ रहा हूं, पीछे रुक। हालेलुया। और वही हुआ, जैसा उसका नाम रखा गया वैसे उसमें लक्षण भी आए। पहले उसने अपने भाई से भूख के बदले में, हम इस कहानी को जब पढ़ेंगे पता, भूख के बदले में आशीष छीन ली, बड़े का अधिकार छीन लिया, वहीं पे टांग अड़ाई। फिर उसने आशीष को भी छीन लिया, वहां पे भी टांग अड़ाई। फिर मामा के घर भाग गया भाई से डर के, कहीं ये मार ना दे, बड़ा है। तो मामा की 2 बेटी भी छीन ली, वहां से भी भागा, मामा की भेड़ बकरियां भी लपेट लाया। पंगा लेता हुआ जा रहा था। परमेश्वर ने जब उसे दर्शन दिया तो परमेश्वर ने कहा अगर तेरा नाम यही रहा तो तू क्या करता रहेगा? पंगा लेता रहेगा। इसलिए तू आज के बाद याकूब नहीं इज़राइल होगा। हालेलुया। क्या होगा? इज़राइल होगा। और इज़राइल का जो मतलब है 2, हिब्रू भाषा के अंदर पवित्र किया हुआ, यूनानी भाषा के अंदर चुना हुआ।
हम कलीसिया कह सकते हैं, हमारी भाषा में नए नियम में आकर के वही कलीसिया बनी और पुराने नियम में इज़राइल बना। अब जो याकूब था वो याकूब नहीं, इज़राइल है। और इज़राइल जब अपने मामा से 2 बेटियां लेकर के आया, फिर उसके जो संतान पैदा हुई, उन संतान के अंदर इज़राइल के 12 बेटे हुए और 12 के जो नाम थे उनको गोत्र बोला गया, उनके नाम के अनुसार। कोई रूबेन था, कोई मनश्शे था, कोई यहूदा था। इस रीति से 12 गोत्र बना दिए गए। हालेलुया। और उन 12 गोत्रों को जब परमेश्वर ने चुना, अपने लिए ठहराया व्यवस्था की अधीनता में, उन 12 गोत्रों में से कोई भी गोत्र का इंसान इजरायली ही कहलाता था, वो इजरायली ही थे। 12 बेटे, उनकी शादियां हुई, फिर बेटे बेटियां लाखों के करोड़ों के हिसाब से लोग पैदा हुए, पर कहलाए क्या गए? इजरायली ही कहलाए गए। उन इजरायलियों में भी मत बन गए, मत। एक बाप के अगर 4 बेटे हैं तो उनके घर के अंदर कार्यकारिणी एक समान तो नहीं है ना। कोई शाम को 6 बजे खा के सो जाएगा, कोई रात को 11 बजे तक लगा रह रहा है ना। कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी के पीछे चल रहा है, किसी की दोस्ती किसी के साथ है, किसी की दोस्ती। तो इन इजरायलियों में मत बन गए, व्यवस्था को पढ़ते थे, आराधनालय में जाते थे और मत बन गए। और उन्होंने अपनी अपनी शिक्षा, बीच में वो मूर्ति पूजा में लग गए, पराये लोगों के पीछे लग गए, अन्य लोगों के साथ उन्होंने लेन देन करना शुरू कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था सिर्फ तेरे ही गोत्र के लोग मेरे होंगे और किसी अन्य जातियों में मत जाना। तो उनमें मत बन गए। और मत में जो लोग थे वो फरीसी कहलाए, शास्त्री कहलाए, सदूकी कहलाए और लेवी कहलाए। और लेवी जो गोत्र था वो नाम से भी था और इंसान से भी था, क्योंकि लेवी एक इंसान था जो इज़राइल का बेटा था। वो लेवी गोत्र सेवा करने के लिए उसे आशीष मिली थी, वो सिर्फ सेवा के लिए ही ठहराया गया था। वो जो मूसा था वो लेवी गोत्र से पैदा हुआ था, वो सेवा ही करता था। और उसके बाद में उसके गोत्रों से सारे के सारे दास याजक ही पैदा हुए। अब जो इज़राइल की जो गोत्र है उनमें से जो फरीसी थे, फरीसी जो लोग थे वो धार्मिक अगुए बन गए। उनको लगता था कि हम जिस व्यवस्था पे चल रहे हैं हमसे ज़्यादा कोई भी धार्मिक नहीं है। वो पूरा ज्ञान रखने वाले, धार्मिकता को, व्यवस्था को पूरा करने वाले लोग बहुत ही गहराई के साथ, पूरी दुनिया मानती है परमेश्वर को, अपने अपने तरीके से मानती है। पर कुछ एक लोग ऐसे होते हैं ना कि सुबह से घर पे बैठ जाएंगे और घंटा भर लगाएंगे, उनको लगता है कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं मानता, कुछ एक 2 मिनट के लिए। तो वो जो फरीसी जो लोग थे वो धार्मिकता के अंदर सबसे ज़्यादा गहरे थे। और जो फरीसी थे वो व्यवस्था के बहुत ज़्यादा जानकार, एक एक वचन को जानने वाले बन गए। और ये सदूकी जो थे ये भी उसी मत से ही थे, इज़राइल के ही पैदा हुए, पर इनकी जो धारणा थी सबसे अलग थी। ये भविष्यवक्ताओं की बातों को नहीं मानते थे, ये मूसा की बातों पे चलते थे, पर ये समझते नहीं थे, इनका अपना ही मत था। ये कहते थे जो है यही है। आज भी कहते हैं ना, स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा, यहीं पे स्वर्ग है और यहीं पे नरक है, दोबारा कौन आएगा, कौन बोलते हैं ना लोग, वो सदूकी बोला जाता है। ये वो सदूकी थे जो पुनरुत्थान पे फिर से जिलाए जाने पे विश्वास नहीं करते थे, इनकी आपस में नहीं बनती थी। फरीसी और शास्त्री पुनरुत्थान पे विश्वास करते थे, पर सदूकी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे। ये क्या कर रहे थे? प्रभु यीशु जब सेवकाई का पूरे एरिया में जब उन्होंने सेवकाई कर ली, तो उसने अपने चेलों से कहा, आओ वो समय निकट आ गया है कि जब मनुष्य के पुत्र की महिमा हो, क्योंकि मुझे यरूशलेम जाना है और बहुत सा दुख उठाना है। जब प्रभु यीशु ने विजयी प्रवेश किया यरूशलेम के अंदर, उस पवित्र स्थान के अंदर, उस भवन के अंदर विजयी प्रवेश हुआ, धमाका हुआ वहाँ पे। हालेलुया।
सॉन्ग चल रहे थे, डालियाँ डाली जा रही थी लादू के बच्चे पे, यानी कि गधे के बच्चे पे, एक शांति का राजकुमार। वो गधे पे क्यों चढ़ा मैं आपको बता दूं। पुराने समय में जब लोग युद्ध करने को जाया करते थे तब घोड़े पे चढ़ते थे, संदेश को लेकर के जाया करते थे तब गधे पे चढ़ते थे। अगर गलती से कोई संदेश लेकर के घोड़े पे जा रहा है तो लोग समझते थे ये हमें चेतावनी दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, उसके साथ झगड़ा हो जाता था। अगर गधे पे चढ़ के चाहे दुश्मन के एरिया में प्रवेश कर गया तो कोई उस पर हथियार नहीं चलाता था। क्यों? उस समय ऐसा था। कौन सा साइंस काम कर रहा था वहाँ पे? मेरे देखने में सूरज बिल्कुल सर पे आ गया तो कहते 12 बज गए, बाता हो गया। ये मेरे देखने की बात है, तो बुजुर्गों ने क्या क्या देखा होगा। तो वो ये अपने तरीके से उन्होंने चिन्ह बनाया हुआ था। अच्छा गधे पे आ रहा है, नहीं 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 छेड़ना नहीं, ये कोई समाचार लेके आ रहा है, कोई अच्छा समाचार होगा। जिस प्रकार से हमने बिलाम को देखा गधे पे चढ़ करके वो भविष्यवाणी करने जा रहा था, पर वो यीशु गधे के बच्चे पे यानी कि उसके लादू के बच्चे पे बैठ के जब विजयी प्रवेश किया तो वो संदेश लेकर के आ रहा था, हालेलुया, कि परमेश्वर का राज्य निकट है। वो उस संदेश को लेकर के उसने विजय प्रवेश किया। और वहां पर लोगों ने क्या, जब महायाजक और जब देखे वहां पे फरीसियों शास्त्रियों ने कि ये कौन आ रहा है, तो कोई कह रहा है ये वो यीशु नासरी है जो नासरत से, यूसुफ का बेटा। अच्छा, तो ये लोग इसको भविष्यवक्ता मानते हैं, ये लोगों को चंगा करता है, बहुत बड़े बड़े लाखों लोग हैं इसके अनुयायी हैं। बातें चलने लगी तो इतनी भीड़ में कैसे कोई उस पर हाथ उठाएगा, कुछ तो पॉइंट चाहिए। और वो यीशु के समीप जाने का जब रास्ता ढूंढने लगे, कैसे उसको मारा जाए, यहाँ से इसको कैसे निकाला जाए, तब वो चर्चाएं चलने लगी। परख, ऐसी ऐसी परख पहले किसने, फरीसियों ने परख की कि इसको कहाँ फंसाएं। तो उस समय में रोमी साम्राज्य का राज्य था और इजरायली लोग उसकी अधीनता में थे और उसका उपद्रव था। तो उन्होंने क्या कहा, हेरोदियों को लेकर के, जो हेरोदेस राजा था उसके अनुयायियों को लेकर के फरीसियों के साथ उसके पास भेजा और कहा, हे रबी, हे गुरु, क्या कर देना पाप है? हालेलुया। हे गुरु, क्या कर देना पाप है? और यीशु ने जान लिया ये कुछ तो लोचा है ये जो आए अच्छी रीति से नहीं आए, इनके माइंड में कुछ तो चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे वो दिनार कहाँ है, दिखाओ। जब दिनार दिखाया तो उस पर उस समय केसर की तस्वीर बनी हुई थी कि इस पर तस्वीर किसकी है, केसर की। तो जो केसर का उसे केसर को दो, जो परमेश्वर का उसे, चुप, कुछ नहीं बोले, निकल गए। फिर प्रभु यीशु अपने चेलों से दृष्टांत में बात करने लगे, स्वर्ग का राज्य किसके समान है, एक दुष्ट किसान का उदाहरण दिया। तब एक झुंड फिर आ गया, गेड़ा दे दे के आ रहे थे ना, तेरे से बात नहीं, हाँ मैं जा रहा हूँ। फिर जा करके उसे, तो ऐसे करते करते अंत में किसका नंबर पड़ा, सदूकियों का। उन्होंने कहा तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी शिक्षा तो घटिया है, तुम लोगों ने व्यवस्था को ढंग से नहीं पढ़ा हुआ, अब जो हमारे पास शिक्षा है हम जाएंगे, अब तो ये लपेटा ही जाएगा। तो सदूकियों ने आकर के जो परीक्षा ली वो किस रीति से, क्योंकि उन्हें पता था, वो जानते थे, वो इस बात को मानते थे कि कोई भी दूसरा जन्म नहीं है, इसको जन्म के विषय में फंसाएंगे। तो उसने जाकर के कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू व्यवस्था की बातों को बहुत अच्छी रीति से समझाता है और तुझे बहुत ज्ञान है, पर यह बता, किसी मनुष्य की स्त्री, उस मनुष्य के 7 भाई थे और वो मर गया, उस स्त्री ने दूसरे भाई के साथ शादी कर ली, फिर वो मर गया और इस रीति से उसने 7 के साथ शादी कर ली और 7 ही मर गए। अब लास्ट में क्या हुआ, वो स्त्री भी मर गई। अब मुझे ये बता, जब वो दोबारा पैदा होंगे, जन्म लेंगे, तो वो स्त्री किसकी पत्नी होगी? उसने तो 7 पति कर लिए, तो कौन उस पर हक जताएगा? पर यीशु ने कहा, तुम नहीं जानते, क्योंकि जब दोबारा पुनरुत्थान होगा तो फिर शादियां
नहीं होंगे, सब एक समान होंगे, ना लड़का होगा ना लड़की होगी, वो आत्मा अविनाशी शरीर होगा। हालेलुया। सदुकी निकल गए और फरीसियों ने देखा सदुकियों का भी मुंह बंद। अब क्या होगा, ये तो पहाड़ बन के खड़ा हो गया, इसको कैसे, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसके मुंह पे थप्पड़ मारा जाए। तब फरीसी आए और आकर के फिर उन्होंने देखा कि सदूकियों का भी मुंह बंद हो गया। अब हम जाएंगे, अब हम फंसाएंगे, अब देखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या थी, व्यवस्था। हालेलुया। इजरायली लोग किस चीज को मानते थे, व्यवस्था को, 10 आज्ञा को मानते थे। तो कहते देखते हैं इसका कितना बड़ा ज्ञान है। आकर के वो क्या कहने रहे, हाँ जी पढ़िए आगे। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हालेलुया। आकर के उसे कहने लगे, हे गुरु, हे रब्बी, सबसे बड़ी और प्रमुख आज्ञा कौन सी है? देखते हैं ये किसको बताएगा। अगर एक आज्ञा इसने बताई तो फिर बाकी का क्या होगा, क्योंकि सारी की सारी आज्ञाएं इंपॉर्टेंट थी। चोरी न करना, हत्या न करना, विचार न करना। अगर प्रमुख आज्ञा ये है कि तू परमेश्वर से प्रेम रख, तो क्या भाई के थप्पड़ मार? हालेलुया। इस बात में वो फंसाना चाहते थे। देखते हैं ये कौन सा पॉइंट निकालेगा। और प्रभु यीशु ने 5 आज्ञा, हम 10 आज्ञाओं को जब पढ़ते हैं तो 5 आज्ञा एक आज्ञा में कन्वर्ट कर दी। क्या बोला पता है? अपने सारे मन और अपने प्राण और अपनी बुद्धि के साथ उससे प्रेम रख। और मन के विषय में जब बाइबल से शुरू से लेकर के अंत तक मन के विषय में पढ़ते हैं तो मन ही सबसे चंचल है, उसी की अभिलाषा शरीर में काम करती है। अगर मैं मन से परमेश्वर से प्रेम करना शुरू कर दूंगा तो मेरा मन चाहता है मुझे मीट चाहिए, मांस चाहिए। मैं परमेश्वर से प्रेम रखने वाला, मेरा मन शरीर के प्रति नहीं, किसके प्रति है? परमेश्वर के प्रति। मेरा मन पर स्त्री गमन पे जा रहा है, पर मैं मन से परमेश्वर से प्रेम रखने वाला हूँ। मैं उस पाप में कभी भी नहीं जाऊंगा। मेरा मन जहाँ जहाँ मुझे संसार की बातों में फंसाने की कोशिश करेगा, तो मैं मन से परमेश्वर से अगर प्रेम करता हूँ तो वो सारी की सारी बातें मेरे से पीछे छूट जाएगी। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने प्राण के साथ। हालेलुया। तो प्राण के विषय में मैं जानता हूँ यहाँ पे कोई भी नए लोग नहीं बैठे हैं, सभी पुराने लोग हैं। और प्राण के विषय में प्रभु यीशु ने एक जगह बहुत अच्छा उदाहरण दिया, मैं आपको थोड़ा सा स्पेस में बता दूँ। प्रभु यीशु ने कहा कि यदि मनुष्य पूरे जगत को जीत ले, पूरे जगत को अगर मनुष्य जीत ले और अपने प्राण की हानि अगर उठाए तो उसे क्या लाभ है? हालेलुया। अगर मैं पूरी पृथ्वी का राजा बन जाऊं और जैसे मैं उस पद पे पहुंचूं और गला काट दिया जाए, क्या राजा बनना मेरे लिए ठीक है? चौकीदार बन के जी तो लेता। तो प्राण महत्व रखता है। और प्रभु यीशु प्राण के विषय में भी कहा है कि जो अपना प्राण खोएगा वो मुझे पालेगा। और यहाँ पे कहा अपने सारे प्राण से उससे प्रेम रख। मेरे पास 50 एकड़ जमीन है और आके किसी ने कनपट्टी पे लगा ली और आकर के ये 50 के लिए या तो मेरे नाम करने गोली अभी बजेगी, मुझे प्राण चाहिए, 50 एकड़ जमीन नहीं चाहिए, मैं उसी समय साइन मार दूंगा। लोग बैंक में लूटने के लिए जब लोग आते हैं तो खड़े हो जाते हैं, हाथ खड़ा कर देते हैं, मुझे छोड़ सब कुछ ले जा, चाहे घर है कुछ भी है। यहाँ तक कि जो अगर घटिया से घटिया जिसको हम बोलते हैं कि कुक्रम अगर वो भी होते हैं तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपने आप को निछावर कर देते हैं, कुछ भी हो मुझे मारना मत। प्राण सबसे ज्यादा अहमियत रखता है और प्रभु यीशु ने कहा प्राण से भी उससे प्रेम रख। अगर तेरे कनपट्टी पे भी कुछ लगा दिया जाए तो उसका इनकार
मत करना, उससे भी परमेश्वर से प्रेम रख अपनी सारी बुद्धि से। हालेलुया। बुद्धि का मतलब समझते हैं? यीशु मसीह जिंदा करने वाला परमेश्वर, हम भी पीछे यीशु मसीह जिंदा करने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह ईसाई है, यीशु मसीह ईसाई है, वो पास्टर ठीक नहीं, वो पास्टर ठीक नहीं है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। ये बुद्धि नहीं है। अपनी बुद्धि से कुछ तो अक्ल होगी, पढ़ सकते हैं कौन सा परमेश्वर सच्चा है। लाखों परमेश्वर आए पड़े हैं, बहुत से धर्म है, पर हम अपने दिमाग से मेरी माँ करती थी इसलिए मैं करती हूँ, मेरा बाप करता था इसलिए मैं करता हूँ। ये रीत पूर्वजों से चली आ रही है, ये रीत पूर्वजों से चली तो आ रही है। तेरे पास तो बुद्धि है, तू तो पढ़ सकता है, देख सकता है, जान सकता है सच्चाई क्या है। तो अपनी सारी बुद्धि पढ़ना, परखना, जांचना, फिर परमेश्वर के साथ अपने जीवन को चलना। हमारे पास बहुत सी ऐसी परिस्थितियों में हम पैदा हो गए हैं, बहुत सी ऐसी परिस्थितियों में हम खड़े भी हो गए हैं, पर अक्ल से तो काम ले सकते हैं, अपने आप से जांच परख तो सकते हैं। मैं किसी के कहने के बकावे में क्यों आऊं, किसी के कहने के अनुसार मैं अपने जीवन का फैसला क्यों लूं, जो रामू बोल रहा है वो मैं क्यों करूं। कम से कम मेरे पास तो अक्ल है, मैं वचन को पढ़ सकता हूं, मैं जान सकता हूं कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। क्यों मैं किसी के कहने से वो करता था इसलिए मैं करता हूं, उसने रखा इसलिए मैं रख रहा हूं, ये बातें क्यों चलती है? क्योंकि बुद्धि का सहारा नहीं लेते। तो प्रभु यीशु ने कहा तू अपनी सारी बुद्धि से भी प्रेम रख, एक बात में 5 आज्ञा पूरी करनी। हालेलुया। व्यवस्था की किताब, निर्गमन की किताब, उसका 20 अध्याय जब पढ़ोगे, निकालने की जरूरत नहीं, मैं बता दूंगा। 20 अध्याय जब पढ़ोगे वहाँ पे 10 आज्ञाएं दे रखी है, और उस 10 आज्ञाओं को पढ़ोगे तो 5 पहली जो आज्ञा है परमेश्वर ने अपने लिए दे रखी है, सिर्फ अपने लिए, किसी मनुष्य के लिए नहीं। और उसके बाद की जो आज्ञाएं 5 आप पढ़ोगे तब मनुष्य के लिए दे रखी है। हालेलुया। अब दूसरी आज्ञा हम पढ़ेंगे, कौन सी है? और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। और ये क्या है? ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का क्या है? आधार है। परमेश्वर ने क्या कहा? ये ही 2 आज्ञाएं, सारी व्यवस्था, संपूर्ण बाइबल और भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां, जो कुछ उन्होंने किया उन सब का आधार ये 2 आज्ञा है। दूसरी जो आज्ञा दी कि इसी के सम्मान तू अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम रख। और मेरा पड़ोसी कौन है? जिसको जरूरत है। वो मेरा पड़ोसी दीवार वाला नहीं है, मेरा पड़ोसी बटू वाला नहीं है, मेरा पड़ोसी नाथुसरी चोपटा के पार वाला भी हो सकता है। जहां मैंने देखा कि ये काम मैं कर सकता हूं, जो सामने वाला कर रहा है वो कर नहीं पा रहा है, तो मैं उसके साथ खड़ा होता हूं। यानी कि उस समय वो मेरा पड़ोसी है, क्योंकि मेरी उसे जरूरत है। अगर वो वजन नहीं उठा पा रहा और मैं खड़ा हुआ देख रहा हूं, तो मेरा फर्ज बनता है उसके साथ हाथ लगा के उसके वजन को उठाना। वो मेरा पड़ोसी है। जब जरूरत पड़ती है, जिसको जो उसको दर्द है वो मुझे दर्द होए, जो उसकी परेशानी है वो मेरी परेशानी बने, जो उसके घर की जरूरत है वो मेरे घर की जरूरत बने। ये नहीं कहता परमेश्वर की जो पैसा तेरे पास पड़ा वो उसको दे दे, पर जो उसकी जरूरतें जब हो, जब वो हालात उसके नाजुक हो, तब हम उसके साथ खड़े रह सकते हैं। और वो 5 आज्ञाएं जो लिखा हुआ है, तू किसी का लालच, जब मुझे अपने पड़ोसी से प्रेम होगा उसकी बातों का कोई लालच रहेगा? जिस व्यक्ति से मुझे प्रेम प्यार है और उसके पशु खुला करके और चले गए, तो क्या मैं ये सोचूंगा कि कोई नहीं देख रहा, मैं इनको उठा के बेच दूं? कहां पहुंचाऊंगा मैं? उसी के घर। हालेलुया। तो क्या हुआ? मुझे लालच, एक आज्ञा पार हुई। जिससे मुझे प्रेम है, क्या मैं उसकी हत्या करूंगा? दूसरी आज्ञा भी, संपूर्ण आज्ञा 5 की 5
आज्ञा यही है कि जब तू पड़ोसी से प्रेम रखेगा तो ये बातें, तू ना तो हत्या करेगा, ना तो वह विचार करेगा, क्योंकि तुझे प्रेम है। किसी के साथ घात नहीं लगाएगा, क्योंकि तुझे क्या है, उससे प्रेम है। और जो मनुष्य से प्रेम रखता है उसी के समान परमेश्वर से भी प्रेम रखता है। यही दो आज्ञा जो महत्वपूर्ण आज्ञा है, यही सारी बाइबल को पूरा करती है। और बाइबल के सबसे बड़ी जो आज्ञाएं, सबसे बड़ा जो वचन है वो आज मैं दिए जा रहा हूँ। अगर ये हमारे जीवन में है, हमारी आशीषें, बरकतें कोई नहीं रोक सकता। और परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे, बरकत दे। परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहे। सबको जय मसीह।